नमस्ते ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आज आप सब लोग। आज हम बात करेंगे पॉजिटिविटी के बारे में। क्या होता है ये पॉजिटिविटी और क्या असर होते हैं ये पॉजिटिव थॉट्स के हमारे ऊपर। कई लोग ये बोलते हैं, क्या खाली पॉजिटिव सोचने से हमारी जिंदगी चेंज हो जाएगी? क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स रखने से हमारे लाइफ में कोई बदलाव आ जाएगा? सिर्फ पॉजिटिव थॉट से क्या होता है? आगे बहुत कुछ ज़रूरी होता है लाइफ में, कुछ पाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, खुश होने के लिए। तो जैसे कि मैं हमेशा स्टार्टिंग में अपने वीडियो में बोलती हूँ, मैं हर इंसान के लिए यही चाहती हूँ, आज़ादी, सफलता और खुशी। तो आज़ादी, सफलता और खुशी पाने के लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे हमारी लाइफ में, और वही हमें आगे तक ले जाएगा। तो इसमें जो एक प्रोफेशनल टूल्स है वो भी ज़रूर होते हैं, मगर एक हमारे माइंड के लिए भी कुछ टूल्स होते हैं जो अगर हम यूज़ करें उससे हम खुद एक अलग टाइप का जुनून महसूस करते हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो ये क्या टूल्स हैं? छोटे छोटे टूल्स हैं, मगर ये इतने पावरफुल हैं जिनके बारे में अगर आपको लगे कि नहीं ये कुछ इतना ज़रूरी नहीं है, मगर ये बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, यानी कि असरदार है। तो कोई भी चीज़ अगर इफ़ेक्टिव और असरदार हो तो हम उसे क्या कहेंगे? पावरफुल, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी में चेंज ला सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड के बारे में बात करूँगी। लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड क्या होता है? व्हाट इज़ लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड? यानी कि ग्रैटिट्यूड यानी कि हम ये सोचते हैं कि नो, वी आर थैंकफुल टू गॉड, यानी कि हम सोच रहे हैं कि हमें जो भी आज तक मिला है उसके लिए हमें थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, यानी कि मैं उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत ही ग्रैटिट्यूड में हूँ कि मुझे यूनिवर्स ने ये दिया है। और हमारी सोच बहुत छोटी होती है, हमारी सोच हमें बड़ी बनानी है, क्योंकि यूनिवर्स तो एक दरिया की तरह है जिसके पास इतना है कि हम कितना भी ले लें वो ख़त्म नहीं होगा। यही सोच हमें रखनी है। तो ये रखने के लिए सबसे पहला लॉ और सबसे पहला टूल है लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। क्या है ये? जैसे अगर हम सुबह उठकर अपनी आंखें खोलकर खड़े हो रहे हैं बेड पे से, तो हमें इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, यानी कि थैंक यू यूनिवर्स, आज हम जागे हैं। क्योंकि काफ़ी लोग आज जागे नहीं हैं, आपको पता है ना। कई लोग स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे, तो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहती हूँ, रात को सोने के बाद में उनकी सुबह नहीं होती। तो अगर हमको भगवान ने एक सुबह दी है और एक नया दिन दिया है जिसमें हम और मेहनत करके और अपने सपनों के पीछे, अपनी गोल्स के पीछे जा सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। दूसरी बात यह है, हम उठते हैं, पानी आ रहा है, हमारे पास में पानी है, पीने का पानी है, नहाने का पानी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए। अगर हमें ब्रेकफास्ट मिला है तो बहुत बहुत अच्छा है कि आज हमें खाने मिला, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें। आप ऑफिस से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, रिक्शा से जा रहे हैं, चल के जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, आप जा तो रहे हो ना। तो यानी कि आपके पास कुछ काम है और आपके पास कोई एक सुविधा मिली है जिसकी वजह से आप जा रहे हो, भले ही वो आपके पैर ही क्यों ना हो, यानी कि आपके पैर तो चल रहे हैं ना। तो इसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। यानी कि जब हम यूनिवर्स की तरफ थैंक यू होते हैं तो क्या होता है? हमारे अंदर एक बदलाव होता है, यानी कि जब हम ये सोचने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अपने अंदर, जब हम शुक्रगुजार होते हैं, हमारा माइंड चेंज हो जाता है और हम खुश हो जाते हैं कि नहीं, हमारे पास ये चीज़ें हैं, यानी कि हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने लगते हैं। वी ऑलवेज काउंट अवर ब्लेसिंग्स, यानी कि हमको जो मिला है उसको हम खुश होने में हमारी मदद कर रहा है, ये एहसास हमारे अंदर जागता है। जैसे जैसे हम थैंक यू बोलते हैं या शुक्रगुजार होते हैं, वैसे वैसे ये पूरी कायनात हमारे को और मदद करने लगती है, क्योंकि वो ये सोचती है कि देखो, कम से कम ये बंदा शुक्रगुजार तो है हमारे से, यानी कि ये बंदे ने हमें इतना तो दिया कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे ये सब करने मिला अभी तक की सुबह में भी और शाम तक। अगर आप ये बोलते रहोगे, मैं तो अगर कोई भी गाड़ी से उतरती हूँ या ऑटो से भी कभी जाती हूँ तो मैं उसको भी थैंक यू बोलती हूँ
कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया। जो भी गाड़ी, रिक्शा, बस, हम कहीं भी जाएं हमें थैंक यू बोलना चाहिए। हम कुछ खाना खाते हैं हमें थैंक यू बोलना चाहिए। उसकी वजह से हमारे बॉडी में एक चेंज होता है, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज होता है, जिसकी वजह से हम पूरा हमारा एनवायरनमेंट चेंज कर लेते हैं। क्योंकि जब आप अच्छे मूड में होते हो, आपका एनवायरनमेंट अपने आप आपको अच्छा लगने लगेगा। दूसरा कोई गलती भी करेगा तो आप उसको जल्दी माफ़ कर दोगे। आप हमेशा उस एक लॉ में, खुशी में रहोगे जिस एनवायरनमेंट में आपको रहना चाहिए। तो जब आप इस एनवायरनमेंट में रहोगे, आपकी ज़िंदगी अपने आप चेंज होने लगेगी। यानी कि हम अभी दूसरे पे आते हैं, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब होता है जब हम अपने अंदर से ये इतने खुश हो जाते हैं, हम शुक्रगुजार होते हैं, और हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो हम मांगते हैं यूनिवर्स से। यानी कि हम उस गोल के पीछे मेहनत करते हैं। तो जब हम घर से निकल के कुछ गोल की तरफ मेहनत कर रहे हैं और हम शुक्रगुजार हैं, हम खुश हैं, तो हम ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करते हैं अच्छी चीज़ों को, और जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमें ज़रूरत है उन चीज़ों के लिए। ये पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों के लिए लागू है। यानी कि जब हम अगर दुखी होंगे और रोएंगे तो हम नहीं कर सकते हैं ना ये। हम खुशी नहीं होंगे तो हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे खुशी को? यानी कि इंसान वही है जो वो अंदर है। तो जब हम अंदर से ही खुश नहीं होंगे तो हमको बाहर खुशी कैसे मिलेगी? इसीलिए सबसे पहले हमें ये शुक्रगुजार होकर अपने आप को खुश रखना है, और उसके बाद हमें चीज़ें अट्रैक्ट करनी है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी का नाम है कि जब हम शुक्रगुजार होकर हम यूनिवर्स से जो भी गोल्स के लिए मांगते हैं, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली यूनिवर्स हमें देना चाहता है। क्योंकि वो ऑटोमेटिक वाइब्रेशन ही आपका इतना पॉजिटिव हो जाता है कि उस वाइब्रेशन से आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं अपने आजू बाजू में। यानी कि आपके गोल्स भी आप पा सकते हो। ये एकदम इफेक्टिव चीज़ है। और इसी पर अभी मैं आती हूँ जो मैं स्टार्टिंग में आपको बोल रही थी, पॉजिटिविटी। जब आप पॉजिटिव हो, आपके पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, आपने ग्रेटिट्यूड किया, आपने एफर्मेशंस किए अपने गोल्स के लिए कि मुझे ये पाना है, और एकदम पॉजिटिविटी, आपके स्माइल है आपके फेस पर, तब ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिविटी आपके वाइब्रेशंस को चेंज कर देती है और आपके एनवायरनमेंट को ऑटोमेटिक चेंज कर देती है। जैसे आप कुछ भी नेगेटिव करोगे, ये तो आप जानते ही हो, तो हमेशा एनवायरनमेंट भी नेगेटिव हो जाता है। वैसे ही जब हम अपने पॉजिटिविटी से एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाते हैं और खुश रहते हैं, स्माइल करते हैं, हंसते हैं और सबसे अच्छे तरीके से बात करते हैं, तो हमारी पॉजिटिविटी हर जगह हमें खुश रखती है और हर जगह हमें दूर दूर तक ले जाती है। यानी कि आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। जो मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी, अगर आपको लगता है कि ये पॉजिटिव थॉट्स आपकी ज़िंदगी में चेंज नहीं ला सकते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव थॉट्स में नहीं आओगे, जब तक आप पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड नहीं रखोगे, पॉजिटिव एफर्मेशंस नहीं रखोगे, पॉजिटिव माइंड नहीं रखोगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस नहीं बोलोगे, तब तक आपकी ज़िंदगी में भी पॉजिटिव कैसे होगा? और ये एक सिर्फ बोलने की बात नहीं है। हम हमेशा कोई भी आप काम आगे चल के देखिएगा अपनी लाइफ में, आप ये आजमाइए कि आप ये चीज़ बोलिए कि नहीं हो जाएगा, नहीं ये मैं हो जाऊंगा, मैं कर लूँगा। जब आप ये सब बोलते हैं तो आपके माइंड ऑटोमेटिकली वर्क करने लगती है। और जब आप ये बोलोगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ या ये मुझसे ना हो पाएगा, तब जब हमारी माइंड ये सब सुनती है तो वो ऑटोमेटिकली उसी धर्रे पे काम करने लगती है कि ये तो हमें करना ही नहीं है, तो हम क्यों मेहनत करें कोई भी बात के लिए। यानी कि आपके एनवायरनमेंट भी मेहनत नहीं करेगा। आप समझ रहे हो ना? आपका एनवायरनमेंट मेहनत करेगा ना आप करोगे, तो धीरे धीरे वो सब कुछ प्रोसेस पूरा नेगेटिविटी में आ जाएगा। यानी हम उस पॉजिटिविटी ना रखते हुए हम नेगेटिव में चले जाएंगे, तो हमारी ज़िंदगी में फिर वापस से सब उल्टा होने लगेगा और हम ब्लेम गेम खेलने लगेंगे। यानी कि ये इसकी वजह से हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। मगर आपको मैं यकीन दिलाती हूँ, आप पॉजिटिव थॉट से शुरुआत कीजिएगा। अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से करिए, अपने काम की शुरुआत पॉजिटिविटी से करिए, अपने सेंटेंसेस पॉजिटिव रखिए। तो लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एफर्मेशंस, ये सब आपकी ज़िंदगी में आपको कितना हेल्प करेगा आप खुद देखोगे। कोई भी एक काम में आप ये आजमाइए, छोटे से काम में आपने स्टार्ट कीजिए ये आजमाना, आप देखोगे कितना बड़ा डिफरेंस लाता है ये। और जैसे जैसे वो एक काम आपका होगा, वैसे वैसे आप आगे आगे जाते रहोगे और आपके 100 काम होंगे। यानी कि एक काम से जो एक सीढ़ी आपने जो चढ़ी है,
एक सीढ़ी से ही तो हम गोल पे पहुंचते हैं ना। जैसे ही हम ऊपर ऊपर जाएंगे तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। सो प्लीज स्टार्ट द फर्स्ट स्टेप एंड व्हेन यू स्टार्ट क्लाइंबिंग ऑटोमेटिकली आपको वो सीढ़ी मिल जाएगी जो आपको अपने गोल की तरफ ले जाएगी। यानी कि हम उसी सफलता की तरफ सीढ़ी चढ़ते जाएंगे जहां हम जाना चाहते हैं। इसीलिए एक पहला कदम हम लेंगे पॉजिटिव थॉट से, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड यूज करके हमारी लाइफ में, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब हम ये लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड यूज करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है और हमारी जिंदगी को चेंज कर देता है। प्लीज आप लोग सब ये आजमाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको, कैसे आपको महसूस हुआ। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है इसमें महसूस होना, यानी कि आपके वाइब्रेशंस आपको कैसे फील हो रहे हैं, आपको अंदर से कैसा लग रहा है। तो जैसे जैसे आप ये करोगे वैसे ही आपको रियलाइज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।